पिड़ू, ड्रामने ड्रामने सपने आ रहे हैं यार। रोशन को पता चलेगा तो वो घर से निकाल देगी, घर से ही नहीं दिल से निकाल देगी यार। और अगर पेट से ये कांच नहीं निकाला तो दुनिया से निकल जाऊंगा दोस्त। मुझे इस धर्म संकट से निकाल। अरे किधर से क्या निकालूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोडी सोडी, तेरी हालत है ना वो दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह हो गई है। तू जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना उतना ही अंदर फंसता जाएगा। यार पिड़ू, मैंने रोशन से झूठ बोला, झूठ बोलकर उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया। सच में अपनी पत्नी से धोखा करने वालों का यही होना चाहिए। सही बात है डॉक्टर निराली, ऑपरेशन इज मस्ट, वरना सोडी का बढ़ जाएगा कष्ट। अरे हाथीपुरा, मुझे इस ऑपरेशन से बचा लो यार। अरे सोडी चिंता मत करो, 3 दिन का ऑपरेशन है, फिर 1 घंटे का आराम, फिर छुट्टी। क्या कहते? अरे नहीं नहीं, मतलब 1 घंटे का ऑपरेशन, 3 दिन का आराम, फिर छुट्टी। और तब तक रोशन मेरी छुट्टी कर देगी यार। सोडी, जैसी करनी वैसी भरनी। पार्टी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो सोडी, तुम्हारा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी चिंता करना, और हमारा काम है तुम्हारा ऑपरेशन करना। डॉक्टर निराली, ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। यस सर। मिस्टर सोडी, ऑपरेशन से पहले आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। सर एक। हाँ, क्यों नहीं। यार पिड़ू, बीड़ू बीड़ू करना बंद कीजिए, ये ड्रेस पहन के आ जाइए। पहन ले यार, पहन ले, चल। मिस्टर सोडी, ये दवाई। अरे फिर से वही दवा? घर पे खाई थी? नहीं तो मिस्टर सोडी, अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। डॉक्टर हाथी, अराउंड 4 बजे हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। इज दैट फाइन? या फाइन। तब तक मैं बाकी पेशेंट। यस प्लीज प्लीज, Thank you, sir. कैरी ऑन। या वाहिगुरु खुदाई जी, है की हो गया? अरे हाथीपुरा, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 दिन और लेट हो जाते ना तो तकलीफ बढ़ जाती। पता है मुझे डॉक्टर निराली ने क्या कहा? नहीं। पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था, उसने अपने दांतों से सोडा बोतल खोलने की कोशिश की, बोतल टूट गई और कांच उसके पेट में चला गया। नाउ ही इज वेरी सीरियस, अभी आईसीयू में है। अरे देवा। हाथीपुरा, क्यों डरा रहे हो? मुझे ऑलरेडी 2 डर है यार। दो डर? अरे एक ऑपरेशन का, दूसरा रोशन का। रोशन भाभी का तो टेंशन मैं नहीं कम कर सकता सोडी, लेकिन ऑपरेशन की टेंशन तू मत ले। डॉक्टर निराली बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हाँ थैंक यू। सोडी, अरे सोडी, ये क्या किया तूने? कांच खा गए? अरे अय्यर परा, कोई जानबूझ के कांच खाता है क्या? वो तो पार्टी शार्टी में निकल गया। तुझे कैसे पता? अरे को डॉक्टर हाजी ने बताया। अरे भाई, तुमने पार्टी की, ये तो अय्यर को पता ही था ना। अरे हाँ। पापा पापा, तोने क्यों हो गया? हाँ क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? हाँ अंकल, क्या हुआ? हाँ सोडी अंकल, आपके पेट में कांच है तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ पापा। सोडी अंकल, गेट वेल सून। हाँ अंकल, गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अरे एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। अरे यार सोडी, तू हॉस्पिटलाइज हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। और डॉक्टर हाथी, आपने भी नहीं बताया। अरे पोपटलाल, ये कोई खाने की पार्टी नहीं है कि मैंने अकेले अकेले खा लिया और तुम्हें नहीं बुलाया। अरे भाई, ये सोडी से नाराज होने का टाइम नहीं है, इसके साथ देने का टाइम है। पोपट, तुझे किसने बताया? अय्यर ने। अय्यर? तो सोडी, ये भी थे ना पार्टी में? तो बच्चों को किसने बताया? मैंने। क्यों? बच्चे थे पार्टी में। मतलब बच्चों को नहीं बताना था? ओ नहीं। तो फिर सारी गलती अय्यर की है। अय्यर, तुमने मुझे जब सोडी के बारे में बताया तो बोलना चाहिए था ना कि बच्चों को नहीं बताना है। सोडी अंकल, हमें क्यों नहीं बताना था? हम क्या पराए हैं? हाँ सोडी अंकल। ना पुत्र। हाँ पापा, अब टप्पू शर्मा में मेरे नाक कटवा रहे हो। ऐ गल नहीं है पुत्र, मेरी गाल समझ। सोडी अंकल, अब तो आपके पेट से कांच निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। हाँ। ओए पापा,
मेरे पास एक मस्त आइडिया है। पापा आप अपने पेट पे मुक्का मारिए और कांच टूट के चूरा हो जाएगा और इंजरी नहीं होगी। शाबाश होगी, ऐसा आइडिया तू ही सोच सकता है। थैंक यू। पर ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी पापा। ओ कोई गल नहीं पुत्र, वो आइडिया तो आया ना। अच्छा एक बात बता, मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं पापा। थैंक यू। पर मैंने अपनी मम्मी को बताया। मेरी प्यारी भाभी हो, रोशन को तो नहीं लाए ना? आए है ना, बुलाती हूँ। रोशन भाभी चलो। मर गया सोडी। देखो रोशन भाभी, ये वक्त गुस्से का नहीं है। हाँ रोशन भाभी, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। हाँ शांति से। रोशन भाभी, हम लोग फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, शांत हो जाइए। रोशन मेरी जान, मेरी बात तो सुन। हाँ रोशन, तो कल रात को तूने मुझसे झुट्टू बोला था। आई एम सो सॉरी रोशन। सॉरी? खबरदार जो सॉरी बोला तो। बेशरम, पार्टी शार्टी करते वक्त याद नहीं आएगा सॉरी बोलना पड़ेगा। रोशन एक्चुअली वो जो बल्लू आया था ना, तो उसने बोला कि अपना अमर जीते 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए पार्टी शार्टी। अच्छा, कल को बल्लू भाई बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन चल के पार्टी शार्टी करते हैं, तो तू डर जाएगा। सही बात है। पुलिस स्टेशन में थोड़ी ना कर सकते हैं पार्टी शार्टी। हाय जॉनी, आटलू भेजू चाले छे तो रोशन को पार्टी शार्टी करना अच्छा नहीं लगेगा। उस टाइम पे ये बात भेजे में नहीं आई। आई एम वेरी सॉरी रोशन। नो सॉरी। कितना विश्वास किया था मैंने तुझ पे। मेरी ये सभी सहेलियों के सामने मैं कितना खुश होकर, कितना प्राउड से बोलती थी। मारो रोशन तो अभी सुधर गया है। वो तो मेरी आखिरी बात मानता है, मुझसे झुट्टू बोलता ही नहीं है, कभी भी गुस्सा भी नहीं करता है और मेरी बात मानकर पार्टी शार्टी भी नहीं करता है। अभी ये सब मुझ पे हंसेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, पता नहीं क्या क्या कहेंगी। रोशन भाभी, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ। आप लोग बोल नहीं रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच तो रहे हो ना। हाँ। मतलब आप ऐसा सोच रहे रोशन भाभी। देखिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा तो गैस पर रखे हुए खाने की तरह होता है, वक्त पर उसको संभालना लेना तो जल जाता है। मतलब गुस्सा इंसान के सुख को जला डालता है। हाँ, ये बात आपने सही कही दया भाभी। मैंने नहीं, मैंने कहा है। सॉरी। देखिए रोशन भाभी, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन सोडी के पेट में कांच है। पोपटलाल भाई, एक बार बदन का दर्द बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन दिल का नहीं। और आप खोटारडे, झूठे हैं ये। बाहर ये, जरा बाहर ये। आपको पता था ना सोडी भाई पार्टी कर रहे हैं, तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? बोलिए। अरे नहीं, मुझे जरा भी कुछ मत बोलिए। और अय्यर, तुम भी इस झूठ में शामिल हो ना? आई एम सॉरी बबीता। कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, अब तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी, तेरे चक्कर में मैं भी बच गया। बबीता, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मुझे क्यों सॉरी? नहीं, मैंने आपको नहीं बोला बबीता जी, सॉरी। हाँ, मैंने माधवी को बोला। माधवी, आई एम रियली सॉरी। नो सॉरी, कर लो। मैं बच गया भाई आज। अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई, वरना मुझे भी मेरी पत्नी से ये सब सुनना पड़ता। पोपट भाई, आपको पत्नी नहीं है लेकिन बहनें तो है ना। आप जैसे दोस्त सोडी भाई को साथ देते हैं ना, इसीलिए वो पार्टी सार्टी करता है। और सोडी भाई, कल रात आप झूठ बोल के बल्लू को समझाने गए थे ना? बल्लू नहीं,
बल्लू का बड़ा भाई। सॉरी, बल्लू के भाई को समझाने गए थे ना, तो रोशन भाभी बेचारी आधी रात को टेंशन में थी कि कहीं आपके और बल्लू के भाई के बीच में कहीं हाथापाई ना हुई हो। और आप तो वहां पार्टी में मजे कर रहे थे और रोशन भाभी की जान यहाँ गले में अटकी पड़ी थी। अरे भाई प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। सोडी के पेट में कांच अटका हुआ है। भगवान पत्नी से झूठ बोलने की सजा दे ही देता है। मुझे ये सजा कबूल है, पर रोशन तेरी नाराजगी नहीं। मैं आज के बाद कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। हर बार तू यही कहता है रोशन। ये आखिरी बार है रोशन। हर बार आखिरी बार ही होता है। दया भाभी जी, अंजलि भाभी जी और मेरी सारी भाभियों, रोशन को समझाओ ना। मुझे सच में दिल से अफसोस है। सोडी भाई आप हाथ मत जोड़िए। देखिए रोशन भाभी, ये सोडी भाई को उनकी गलती का एहसास है। माफ कर दीजिए। रोशन भाभी देखिए, सोडी भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, अब माफ कर दो ना। सॉरी रोशन, दिल से सॉरी। अय्यर, तुम सॉरी नहीं कहोगे? बबीता, आई एम सॉरी। रोशन भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप क्या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखने वाले हो क्या? सॉरी रोशन भाभी, आई एम रियली सॉरी। आई शपथ मैं सोडी को आइंदा पार्टी में साथ नहीं दूंगा। मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको सॉरी बोलता हूँ। वो काफी देर से मैं मन में बोल रहा था, वो आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ऐसे आवाज आती। देखिए रोशन भाभी, अब तो सबने सॉरी कह दिया है, अब तो सोडी भाई को माफ कर दो प्लीज। नहीं अंजलि भाभी, रोशन ने मेरा दिल दुखाया है, झुट्टू झुट्टू बोला है। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रोशन, तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी ना, तब तक मैं मेरे पेट से कांच निकलवाने का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तेरी मर्जी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। चल कोगी। अरे रोशन, रोशन, रोशन! अरे कोमल, रोको रोशन भाभी को। सोडी का ऑपरेशन करना जरूरी है। रोशन भाभी गुस्से में है, इस बार वो नहीं मानेंगे। चलो बोली। चलो सुनो, चलो। अरे माधवी, ए भाई सोडी तू क्या पागलपन कर रहा है भाई? तू ऑपरेशन करवा लेना। नहीं पिड़ू, जब तक रोशन मुझे माफ नहीं करेगी तब तक ये कांच मेरे पेट में ही रहेगा। अरे यार, मैंने उससे झूठ बोला, उसका दिल दुखाया, उसको धोखा दिया। चलो घर। सोडी, एक डॉक्टर होने के नाते ये परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं परमिशन नहीं लूंगा। क्या? और हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है ना, मुझे बता देना, बाद में दे दूंगा। चलो यारो। ये नहीं मानेगा। सोडी, ऑपरेशन कैंसल। अरे मेरे कपड़े तो हॉस्पिटल के। भैया कितना हुआ? भाई साहब कितना हुआ? हाँ कितना हुआ भाई साहब? कितना हुआ? क्या करता है विनोद? गोकुलधाम सोसाइटी आ गई, लेकिन तेरी स्कूटर सोडी को पकड़ नहीं पाई। वो हमसे पहले पहुंच गया। रोशन, रोशन, रोशन! रोशन, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। देख, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। रोशन, प्लीज मुझे माफ कर दे। रोशन, अरे ये सोडी भी। अरे अरे रोशन भाभी, सोडी तो नादान है, आप तो समझदार है ना, माफ कर दीजिए इसे। रोशन भाभी, सोडी के पेट में कांच है, फिर भी वो हॉस्पिटल से भागता हुआ यहाँ पर आया है। हाँ, वो भी नंगे पैर, देखो। हाँ। रोशन भाभी, गुस्सा खा जाइए, मतलब पी लीजिए। मेरा मतलब है थूक दीजिए। रोशन भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सोडी की हालत देखिए। प्लीज अपना गुस्सा कैंसल कीजिए।
रोशन सच में मुझे दिल से अफसोस है। मेरी प्रॉब्लम को समझ। पीने की नहीं, ना नहीं कह सकने की। लाइफ में मैं कभी भी किसी को ना नहीं कह सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। हाँ, ये बात तो है। हमें घुमाने ले जाने के लिए सोडी अंकल ने तुरंत आ कह दी। हाँ, मेरे ख्याल से बल्लू ने इसको पार्टी करने के लिए फोर्स किया होगा, इसलिए पार्टी करने गया। अरे क्या ख्याल से पिड़ू, वो ऐसा ही हुआ था यार। और बल्लू ने जब मुझे पहली बार कहा कि हम पार्टी शार्टी के लिए जाएंगे, तो मैंने उसे मना कर दिया था रोशन। उसने कहा कि अमरजीत पता नहीं कितने वक्त के बाद कनाडा से आएगा, इसलिए उसको ना नहीं कह पाया। एक मिनट सोडी भाई, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी कभी ना कहना सीखना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ सोडी भाई, देखो आपके ना से कभी कभी सामने वाले को तकलीफ जरूर होगी, पर उससे आप बाद में होने वाले बड़े प्रॉब्लम से तो बच सकते हो। हाँ, जैसे इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वैसे। और जितना ना बोलना जरूरी है ना, उतना हाँ बोलना भी जरूरी है। रोशन भाभी, अब सोडी भाई को माफी के लिए हाँ बोल दीजिए ना। हाँ रोशन भाभी प्लीज। हाँ रोशन आंटी प्लीज, रोशन आंटी प्लीज। रोशन, दिल से बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं रोशन, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रोशन भाभी मान जाइए ना, छोड़ दीजिए अभी। हाँ वो माफ कर दीजिए, क्या बात हो गई है। सब लोग कहते हैं बस अब कोई मेरी रोशन को कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं समझाएगा। रोशन, अब मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगूंगा। तू अपनी जगह एकदम सच्ची है। तुझे मेरे जैसे इंसान को माफ भी नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तेरा दिल दुखाया, तुझे सताया, तुझे तड़पाया, तुझको धोखा दिया। मेरे पेट में ये कांच रहे, यही मेरी सजा है। अरे पेट में कांच है। मेरे गोकुल नाम वासियों, सॉरी सॉरी। मेरी वजह से आप सभी को तकलीफ हुई, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे रोशन से अब कभी तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। है कल यही खत्म होती है। मैं जा रहा हूं गहराज। दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी को यह एहसास हो गया कि कांच का टुकड़ा कांच जैसे नाजुक रिश्ते को और नाजुक बना सकता है। ऐसे हालात हैं अभी हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी के साथ, क्योंकि रोशन भाभी इस वक्त नाराजगी और गुस्से के उच्चतम शिखर पे है। सोडी अफसोस कर रहे हैं, लेकिन करें क्या समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी नाव अभी हालात के भंवर में फंसी हुई है। अगर कोई नाव समंदर में भंवर में फंस जाए तो बाहर निकल सकती है, लेकिन आदमी अगर हालात के भंवर में फंस जाए तो कैसे निकले। रोशन सिंह सोडी इस जद्दोजहद में है कि इससे बाहर निकले कैसे। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों रोशंस में से कौन रोशन अपनी जिद छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा? आपको लगता है ये लोग अपनी सोच पे अड़े रहेंगे या रिश्तों की इस नाव को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त भंवर में फंसी हुई है? मैं नहीं जानता रोशन की जिंदगी रोशन होगी या उसमें अंधेरा होगा। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन आगे बढ़ के इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन स्थिति बड़ी नाजुक है, बड़ी विकट है। प्रार्थना कीजिए हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी के लिए कि कोई अनहोनी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन मित्रों, एक चीज जरूर होनी है, आपके घरों में हंसी। यहां कुछ भी हो, हमारा दावा है कि आप सिर्फ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे। आपके हंसी की नाव कभी हिचकोले नहीं खाएगी, क्योंकि आपके साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक ये सोचिए कि इन दोनों रोशन में से कौन आगे बढ़ के उनकी जिंदगी रोशन करता है। हंसते रहिए।
लोग इतना जोर जोर के हंस क्यों रहे हो? रोशन तो टड्डन बुड्ढू छे बुड्ढू। बुद्धू हूँ, दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, पर जो भी हूँ सोनिया तेरा हूँ। पर आप लोग हंस क्यों रहे हो? सोनी भाई आप इतना भी नहीं समझे, हम सब आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक? हाँ मजाक। सोडी, तुझे सबक सिखाने के लिए हम सबने ये मजाक किया था। भाई तुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। अरे सोडी, तेरे पेट में कोई कांच वांच नहीं है। क्या? मेरे पेट में कांच नहीं? मेरे पेट में कांच नहीं है? नहीं। और अब्बा तेरा शुक्र है। पर वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर निराली, वो सीटी स्कैन, वो सब क्या था? सब झूठ था। झूठ? हाँ, जब तुम और बड़े मास्टर सीटी स्कैन कराने हॉस्पिटल गए, तब एक डॉक्टर होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं रोशन भाभी को सब कुछ सच सच बता दूं। और मैंने उन्हें घर बुलाया और सब कुछ सच सच बता दिया। खुदाई जी, वाहेगुरु जी, मेरे रोशन के पेट में कांच। डॉक्टर हाथी, कुछ भी कीजिए, मेरे रोशन के पेट से कांच निकलवाइए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ रोशन भाभी, सोडी भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मुझे डॉक्टर निराली का सिटी स्कैन सेंटर से फोन आया। उसने बताया कि उसने स्कैन कर लिया है, लेकिन स्कैन तो बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारे पेट में तो कांच है ही नहीं। मुझे शौक लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था तुमने कांच निकाल लिया है, पर सिटी स्कैन रिपोर्ट में कांच था ही नहीं। और फिर मैंने बल्लू भाई को फोन किया। पहले तो मैंने उसको बहुत डांटा। ऊपर जय जी, सॉरी, वो अमरजीत कनाडा जा रहा है ना, तो वो पार्टी शार्टी के लिए तुमको मैं बाद में और डांटूंगी। तुमको पता है, कल तुम लोग ने जो पार्टी की, उसमें रोशन ने जो ग्लास यूज किया था, वो टूट गया था, और वो टूटा हुआ कांच उसके पेट में चला गया है। ऐसे में रोशन को कुछ हो गया तो? नहीं पर जय जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोडी के पास ग्लास था, वो पहले से ही टूटा हुआ था। और जब उसने मुझे कहा कि वो कांच का टुकड़ा निकल गया है, तो मैंने उसे कहा कि कांच नहीं, तू बर्फ निकला है। पर वो नशे में था ना, मेरी एक नहीं सुनी उसने। तुमने नशे में बर्फ का टुकड़ा निकल लिया था, और तभी तुम्हारा ध्यान टूटे हुए कांच के ग्लास की तरफ गया। तुम्हें लगा तुमने कांच निकल लिया है। तो यानी मैं बर्फ का टुकड़ा निकल गया था, और मुझे लगा मैं कांच निकल गया हूँ। उस वक्त आप पार्टी के मूड में थे ना, इसलिए आपको बर्फ का टुकड़ा भी कांच का टुकड़ा लगा, समझे? लेकिन वो पेट दर्द, वो तो सच में हो रहा था यार। अरे वो तुमने ज्यादा चने खा लिए थे ना, उसकी वजह से। मुझे एक बात बताओ, अब मुझे सबक सिखाने के प्लान में आप सब लोग कब शामिल हुए? जब बल्लू और डॉक्टर निराली से सच का पता चला, तब रोशन भाभी ने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान कर लिया। मैंने भी कह दिया डॉक्टर निराली भी हमें सपोर्ट करेंगी। बस फिर क्या था, डॉक्टर निराली ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पेट में कांच है। तब उसने अपने पुराने पेशेंट का सीटी स्कैन का रिपोर्ट दिखा दिया, जिसके पेट में कांच था। तुमको ये भी कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और तुम्हें सबक सिखाने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी टप्पू सेना हम सब शामिल हो गए। और सोडी, तुम जब अस्पताल में कपड़े बदलने गए थे ना, तब मुझे डॉक्टर हाथी ने इस प्लान के बारे में बताया। क्यों सोडी अंकल, कैसा लगा जोर का झटका? बहुत जोरों का। रोशन, मुझे जितना दुख तेरे झूठ बोलने का और तेरी पार्टी शार्टी करने का लगा ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा खुशी इस बात की लगी कि तू मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे मनाने के लिए तू अपने पेट में कांच तक रखने को तैयार हो गया। मेरी जान रोशन, और मेरी रोशन, तेरे लिए और तेरे प्यार में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वाह, शाबाश पापा। और थैंक यू बता। सोनिया, अब तो माफ कर दे यार। कर दिया। सुधरेगा नहीं है? और सुधरता नहीं हो, इसलिए तो हमारा प्यार और बढ़ता ना। चलो भाई, हमारे सोडी की पार्टी हो गई। रोशन भाभी का रूठना भी हो गया, और रोशन भाभी की नाराजगी भी दूर हो गई। हाँ, और सोडी भाई कितना प्यार करते, आज रोशन भाभी को वो पता भी चल गया, है ना? पर एक बात रह गई, टप्पू सेना को घुमाने
तुम्हारे सोडी अंकल ने प्रॉमिस किया है तो सबको घुमाने लेके ही जाऊंगा। चलो 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 फटाफट नबड़ा गले सवेरे जलंधर शाम दे ओ कमाल है। और टप्पू सेना अब तक आई नहीं। ओ हमको घूमने जाना है। कितने रह गई मेरी प्यारी टप्पू सेना। और टप्पू सोनू गोली पिंकू ओए गोगी पुत्र ओए आ जाओ घूमने चले। और तुम्हारा रोशन सिंह सोडी अंकल अपनी जानेमन जीप के साथ तैयार है। सोडी अंकल हम तो कब से तैयार ही थे। हाँ, हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। सोडी अंकल आप हमें रिसोर्ट घुमाने ले जा रहे हो ना? हाँ। रिसोर्ट नेक्स्ट टाइम। तो अब कहाँ जा रहे हैं? वो आज जो हमारे घर के पास इतना बड़ा मॉल खुला ना हम वहाँ घूमने जाएंगे। और वहाँ पे जाके फर्स्ट क्लास 3D पिक्चर देखेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और खूब ऐश करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। तो बहुत मजा आएगा सोडी अंकल। हाँ। और बिल्कुल। और आपका अपना प्यारा रोशन सिंह सोडी घुमाने ले जा रहा है तो पूरा धमाल होगा भी। चलो सोडी अंकल आप हमें घुमाने ले जा रहे हो इसलिए थैंक यू। और मोस्ट वेलकम टप्पू पुत्र पूरी टप्पू सेना। 3 cheers for सोडी अंकल। हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे। चलो घूमने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। चलो यारो। तारक आर्टिकल लिख लिया? नहीं भाई। वैसे किस टॉपिक पर लिख रहे हैं आप? इंसानों की बिजी लोगों को डिस्टर्ब करने की आदत। अरे वाह, अच्छा टॉपिक है। यानी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? कितनी समझदार हो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, सोडी पे लिख रहा हूँ। और सब्जेक्ट है आई कांट से नो। मैं किसी को ना नहीं कह सकता। हाँ, वैसे ये बात तो है। सोडी भाई किसी को ना नहीं कह सकते और इसीलिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। अरे बुरा फंसा इस बार तो बेचारा। पर पता है आपको, सोडी भाई अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने टप्पू सेना को घुमाने ले जाने का वादा किया था, पूरा किया। जिंदा दिल आदमी है अपना सोडी, एकदम मस्त मौला। और वैसे एक बात है अंजलि, ऐसे मस्त मौला लोग ही ना नहीं कह पाते। पर पता है, कभी कभी ना कहना वो भी एक प्रॉब्लम है। अरे कभी कभी क्या अंजलि, प्रॉब्लम तो अक्सर हो जाती है। और सोडी के साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गई। एक सिंपल सा ना ही तो कहना था। अगर रोशन भाभी को ना कह देता तो उनका टेंशन नहीं था। बल्लू को पार्टी के लिए ना कह देता तो फिर ये सब हंगामा होता ही नहीं। और टप्पू सेना को ना कह देता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, वैसे थोड़े भोले हैं सोडी भाई। काश तुम भी ऐसी भोली होती। वही तो। तारक, यानी मैं भोली नहीं हूँ? अब मुंह मत खुलवाओ अंजलि। तारक, अरे मेरे कहने का मतलब भोली नहीं हो तो चतुर भी नहीं हो अंजलि। क्या? अरे भाई अंजलि, तुम भी अगर सोडी की तरह हो जाओ और किसी बात में ना नहीं कहो मुझे तो कितना बढ़िया रहे। मैं जो कहूँ बना के दे दो, ना कहो ही नहीं तुम। तारक, तो सीधी सीधी कहो ना। अच्छा ठीक है, आज आप जो भी डिश बनाने के लिए कहेंगे ना, उसके लिए मैं ना नहीं कहूंगी, बस। Oh really? Thank you so much अंजलि, thank you. You're welcome. But by the way, ये ऑफर सिर्फ आज के खाने के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि आज का खाना बन चुका है, खिचड़ी। हे भगवान, सोडी ना नहीं कहता इसलिए फंस जाता है और तुम हाँ नहीं कहती इसलिए मैं फंस जाता हूँ। अब खिचड़ी खाओ। अब पियो ये। अरे जयेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी और परेश भाई की डिलीवरी एक साथ में करवा दूंगा। हाँ, नहीं आज नहीं, परसों। नहीं परसों नहीं, आज। एक मिनट, क्या परसों नहीं आज? चालू रखो। क्या परसों नहीं आज? क्या परसों नहीं आज? तुझे मालूम है गोडाउन में माल कितना है? नहीं, किसका गोडाउन? कौन सा माल? तू काम करना अपना। हाँ जयेश भाई, हाँ तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी करवाता हूँ, लेकिन फिर भी आप परसों पकड़ के चलिए। हाँ प्लीज प्लीज थोड़ा। हाँ ओके थैंक यू। हाँ नहीं टप्पू के पापा के साथ बात कर रही थी। क्या
गोटली अच्छा है। बाबा फोन रखती हूँ आपको। इधर इधर। क्या गोटली क्या? मैंने आपका नया नाम रखा है। गोटली? और तू बोल रही है गोटली अच्छा है? नहीं नहीं, क्या है, मैंने आपके दो नाम बताए, एक तोतापुरी और दूसरा गोटली। मुझे गोटली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि गोटली अच्छा है। आपको तोतापुरी पसंद है तो तोतापुरी रखते हैं। वाह, अभी माँ ने नामों का ऑप्शन देना भी चालू कर दिया। वो तो माँ है। या माँ वाड़ी, माँ को बोलो हमेशा मेरा ही नाम क्यों रखती है? कभी सुंदर का भी नाम रखा? हाँ, तो सुंदर छोटा था ना, तब से माँ उसका नाम रखती आई है। अच्छा? क्या सुंदर के क्या नाम रखे? राजा, प्रिंस, कुंवर, महाराजा, हीरो। वाह, सुंदर का नाम क्या? राजा, कुंवर, प्रिंस। और मेरा नाम क्या? गोटली, पॉकेट मार, कन्नी। ये सब भेदभाव क्यों? नहीं नहीं नहीं, माँ के मन में सब भेदभाव जैसा कुछ नहीं है। अच्छा? वो तो एकदम निखालस है। ले। क्या है, तभी उसके दिमाग में जो नाम आता है ना, वो बोल देती है। अभी देखिए ना, फोन पे बातें करते करते माँ के दिमाग में अचानक आया कि हमें रसपुरी के लिए आज बुलाना है, तो उसने बोल दिया कि आज आप लोग रसपुरी खाने के लिए आइए। तो क्या कहते हैं, चले? रसपुरी खाने अहमदाबाद आज? आजकल तो कितनी सगवड़ बढ़ गई है। देखिए, प्लेन में जाएंगे, रसपुरी खाकर वापस प्लेन से वापस आ जाएंगे। अच्छा, नहीं माना हमारा पूरा गड़ा परिवार रसपुरी का शौकीन है। तो फिर? लेकिन बेवकूफ नहीं है हम लोग। वो 200 रुपए की रसपुरी 20,000 में पड़ेगी। अरे हम सिर्फ रसपुरी खाने थोड़ी ना जाएंगे, तो पात्रा, ढोकला वो भी तो साथ में खाएंगे ना। और फिर वहाँ बांधने की साड़ी का सेल है, आने जाने का पैसा वसूल हो जाएगा, मजा आएगा। ए डोबी, क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है तू? मैं इतनी डोबी नॉनसेंस नहीं हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। हाँ, खेलने जाओ, लेकिन पहले दूध पी लो। अरे मम्मी, रोज रोज क्या दूध पीने का? अरे टप्पू, बेटा रोज रोज क्या खेलने जाने का? चलो बेटा, चलो, लो दूध पी लो, चलो। शाबाश। चल चल चल, दूध पी चल। क्या पापा, दादाजी ने मतलब दादागिरी करोगे? टप्पू, बातें कम, दूध पी लो, चलो फटाफट फटाफट बेटा। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है? दादाजी ने मतलब कहाँ गए बापूजी? हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। बापूजी महालक्ष्मी माता के दर्शन के लिए दारू गए हैं, कल सुबह आएंगे। अरे कैसे दूध पी रहा है टप्पू? दूध की पूरी मूंछ हो गई, शांति से पी। बिल्कुल आप पे गया है। इसकी दूध की मूंछ होती है और आपकी आमरस की मूंछ होती है। क्या बोल रही है? अरे आप कैसे आमरस पीते हो? पीते पीते पूरे शर्ट पर आमरस का अभिषेक हो जाता है। चल चल, कुछ भी फेंक रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। फोटो है मेरे पास। हाँ, दिखा मम्मी। अरे नहीं, ऐसी कोई फोटो नहीं। तू जा भाई, तू जा, खेल जा। ओके, बाय पापा, बाय मम्मी, बाय। संभल के दिखाओ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में है फोटो मेरे पास। किसने? कभी खींची फोटो? सुंदर वीरा ने। कभी? याद है, एक बार सुंदर यहाँ था तो मैंने रसपुरी बनाए थे और आप कटोरे में से रस ऐसे सबर 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 पी रहे थे। आपने तो रस पिया, साथ में शर्ट को भी रस पिलाया। और तभी सुंदर वीरा ने चुपके से आपकी फोटो खींच ली थी, याद कीजिए। संभल के, सब नीचे गिर रहा है रस। अरे टप्पू के पापा, धीरे धीरे सब कपड़े बिगड़ रहे हैं। अरे टप्पू तो टप्पू, टप्पू के पापा भी।
वाह मजा आ गया। आया ना, याद आया ना। बस तो वो फोटो है मेरे पास, दिखाऊं? मुझे कोई फोटो नहीं देखनी है। देखिए ना, आप उसमें बहुत प्यारे लग रहे हो। ये गोटली, देखो ना फोटो। तू देख। और बाजूवाट मुझे दुकान जाने में देर हो रही है, जाने दे चल। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये माधवी कितने कपड़े हैं ये? मैंने गिने नहीं। माधवी मैं फ्री में इस्त्री करता हूँ बोल के तुम आजू बाजू वाले से कपड़े तो नहीं लेके ना इसमें? नहीं हो, अपने ही है और थोड़े और है। हाँ, कल आपकी छुट्टी बस। हो गया कि नहीं तेरा? नहीं कहाँ हुआ उसका? कब से मोबाइल पे गेम खेल रही है और ही करके हंस रही है। जरा घर के काम का सीखो। बाबा मुझे तो ये घर के काम नहीं करने, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं पढ़ना तो तुम्हें है ही सोनू, मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा। तुम ग्रेजुएट बनो, डबल ग्रेजुएट बनो। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि समाज में इज्जत के साथ जीना आ सके। हाँ? लेकिन साथ में घर के काम काज सीखने चाहिए बेटा, क्या है उससे स्वावलंबन आता है। हाँ? अभी देखो ना हमारे जमाने में इस्त्री करना सीखा था, वो आज कितना काम आ रहा है देखो। सत्यानाश! अरे देवा! बोला ना कहीं तेरे। अरे सोनू क्या कर दिया तुमने? मैंने कल ही इसको नई सेलो टेप चिपकाई थी, अभी वापस नहीं चिपकानी पड़ेगी। ओ, उससे अच्छा नया मोबाइल ले लीजिए ना। क्या जरूरत है माधवी, जब तक जो चीज चल रही है उसको चलाना चाहिए। अरे हमारे जमाने में आपके जमाने की गेम्स है इसमें। सोनू हाँ इनको बोलकर कोई फायदा नहीं है। एक दिन म्यूजियम वाले आएंगे और एंटीक पीस समझकर लेके जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा। मैं एंटीक पीस? ओह मोबाइल। सोनू मैंने गैस में दूध रखा है, जरा जा तो देख। काम कर जरा। करते। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? है नहीं, हाँ नया मोबाइल। तो यही तो मैं कहती हूँ कि अच्छे कंपनी का मोबाइल लो ताकि 2-3 साल तक चले। क्या जरूरत है माधवी, ये सिर्फ 1000 का मोबाइल है और पिछले 1 साल से चल रहा है और 6 महीना चलेगा। माधवी मोबाइल का गणित तुमको मैं समझाता हूँ। क्या है कि 6000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है और 1000 का मोबाइल लो तो भी वो 2-3 साल चलता है। तो 6000 का मोबाइल लेके 2 साल तक चलाने से अच्छा है 1-1000 के 6 मोबाइल ले लो। ये सब गणित आपको कौन सिखाता है? अनुराग। हाँ? एक और मेरा एक दोस्त है। आपके दोस्त भी आपके जैसे ही है। मैं क्या कहती हूँ, अब जेठा भाई के पास से नया मोबाइल ले लीजिए ना। ये सेलो टेप से चिपकाया मोबाइल ऐसे लगता है जैसे सिक्के से भरी हुई प्लास्टिक की थैली लेकर घूम रहे हो। ले लीजिए ना। अगर मुझे नया मोबाइल लेना ही है तो मैं जेठालाल के पास क्यों जाऊं? अरे उसमें हमारा ही फायदा है। एक तो जेठा भाई अच्छा ही मोबाइल देंगे और ऊपर से मार्केट से कम भाव में मिलेगा। कहीं नहीं, वो पक्का व्यापारी मानुस है, तो पक्का बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा जरूर देखेगा। तो आपको क्या फुकट में चाहिए? हम भी अचार पापड़ बेचते हैं तो हम भी हमारा फायदा देखते हैं ना। फिर भी माधवी, बिना दाल के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है। 10 बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए जाएंगे? ये जेठालाल मुझे नक्की महंगे से महंगे मोबाइल दिखाएगा और मुझे चाहिए सबसे सस्ता वाला मोबाइल। ये बात मैं माधवी को कैसे समझाऊं? दोस्तों दूध और नींबू साथ नहीं रखे जा सकते, आग और पेट्रोल दोनों का मिलन संभव नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे मित्र जेठालाल और भिड़े, इन दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल का काम है साहब। एक है कबड्डी का प्लेयर, दूसरा है क्रिकेट का प्लेयर। अब आप सोचिए अगर ये दोनों मिल जाएं तो कौन सा खेल होगा? भाई बड़ी मासूमियत से माधवी भाभी ने भिड़े को कह तो दिया कि भाई ये मोबाइल जेठालाल से ले आइए जाके, लेकिन आप सोचिए क्या होने वाला है। 2020 मैच में अगर 2 जाने दुश्मन टीम एक दूसरे के सामने हो तो भाई चौके छक्के की बरसात तो होगी। और ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिजली के 2 तार आपस में मिल जाए तो कितने धमाके होंगे सोचिए। अब ये भी सोचिए कि भिड़े ये मोबाइल फोन लेते हैं या नहीं।
कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि बेटे जब जेठालाल से मिलेंगे तो भाई क्या क्या होने वाला है आप खुद सोच सकते हैं। मैं जानता हूं आप अभी से हंस रहे हैं कि भाई ये धमाके होंगे तो कितने बड़े होंगे। बहुत सारे धमाके, बहुत सारे ठहाके इस कहानी में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बिना दाल के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है, दरअसल बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए जाएंगे? सोचता हूँ। सोचते ही रहेंगे आप, मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। ओ पिड़ू, तुम माधवी भाभी की बात नहीं मानता। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। अरे मुझे देख, मैं अपनी रोशन की हर बात मानता हूँ। हाँ बगा। अरे सोडी, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ, अभी मेरा मोबाइल चल रहा है ना, फिर भी माधवी बोल रही कि दूसरा मोबाइल ले लो। बरोबर है। अच्छा मेरे को एक बात बता, एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा मोबाइल चल रहा है? सोडी, ये 3 मोबाइल नहीं है, ये एक ही मोबाइल है, गिर के टूट गया था। तो फेंक देना इसको। और तेरा तो मोबाइल पुराना है, और मैं एक बार नई शर्ट लेके आया था और मैंने उसको पहन के दिखाया अपनी रोशन को, और रोशन को उसका कलर ही पसंद नहीं आया जी। और मैंने सीधे दराज से कैंची निकाली और अपनी नई शर्ट को काट डाला। रोशन बोली, अरे ये क्या किया, चलो इसका पोछा बना देते हैं। और मैंने कहा, मेरी रोशन, और जिस शर्ट का तेरे को कलर पसंद नहीं आया ना, उसका पोछा भी नहीं बन सकता। वाह, बघितलं, पोछी जैसी चीज। थैंक यू माधवी भाभी। और सुन, एक बार हम लोग शादी के बाद जलंधर गए और मेरे हाथ में बड़ी प्यारी सी घड़ी, वो भी नई बंधी हुई थी, रोशन को पसंद नहीं आई और मैंने उसी समय उसको उतार के बाजू में बैठे वाले बंदे को पहना दी। अंजना आंधी को घड़ी दे दी? भाई था मेरा। कुछ भी हो सोडी भाई, ये तो आपके जैसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा इनके जमाने में जीते हैं ना। करेक्ट है, पुराने जमाने का पिड़ू म्यूजियम वाला। और सुन पिड़ू, फिर एक बार हम लोग, ए भाई क्या एक बार करके बार बार सुना रहा है मुझे, और तू यहाँ पे क्या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा लगाने आया है? की गल कर रहा है? और नहीं, और मैं तो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। ले फाड़ फाड़। और पकड़ यार, ये कह रहा हूँ। सोडी भाई बैठिए ना, मैं आम लेकर आती हूँ। और माधवी भाभी जी आज नहीं, आज जरा जल्दी में हो, नेक्स्ट टाइम। काट कर ही रखे हैं, अब भी लेकर आती हूँ 1 मिनट में। हाँ। अरे बरसाने सुनो, कटे हुए आम रखे, जा जल्दी से लेके आ। हाँ। वाह क्या लजीज आम है यार, आनंद आ गया जी, आनंद। वो कहाँ से बनवाए ऐसे बढ़िया आम? बनाए? अरे सोडी, ये रत्नागिरी के आम है, मेरे भाऊ का है ना, उनके बगीचे के आम है ये, हापुस। वाह, एक में सेक्रेटरी साहब, फिर तो आपका फर्ज बनता है हमारे लिए रत्नागिरी से ये फेमस हापुस आम मंगवाने का। हाँ, बिल्कुल मंगवाऊंगा तेरे लिए भी। वो तो मंगवाने ही पड़ेंगे। ओ यार, तू तो जानता ही है, यहाँ के आम एकदम पपीते जैसे होते हैं। हाँ, खरच से। भाई तू रत्नागिरी का है तो उसका कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। हाँ भाई जरूर। चल चलता हूँ भाई। और सुन, और माधवी भाभी की बात मान लेना, माधवी भाभी की बात सोना आने सच है। और जब भी तेरे को मोबाइल पे कॉल करो, कभी लगता ही नहीं है। अब बदल देना ही अपना कंपास बॉक्स। होए पिड़ू क्या होए कर रहा है? और पत्नी से थोड़ा रोमांटिक रहा कर, वेडिंग लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगी। चल मैं चलता हूँ। चला पिड़ू, अब मजा आ गया, आनंद आ गया यार। माधवी भाभी मंडल आभारी आए, थैंक यू। चल पिड़ू। सोडी भाई कुछ भी बोलते हैं। नहीं तो गए आप और रोमांटिक। नया मोबाइल लेना है, याद है ना? अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। और सुबह सुबह कहाँ चले सवारे?
छोड़ दूं आप दोनों को कहीं? जेठालाल, तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग है। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ओहो, इतने सुबह सुबह? अच्छा, मैटिनी शो? जेठालाल, मैटिनी शो नहीं, मेरे रिसर्च सेंटर की शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश पिक्चर। कौन हीरो कौन है? जेठालाल, जेठा जी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अच्छा अच्छा, कॉमेडी है? नहीं, एक्चुअली रिसर्च फिल्म है। रिसर्च यानी संशोधन के लिए इनके डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, वही देखने जा रहे हैं हम। अच्छा, क्या विषय क्या है? ओ, संशोधन का विषय क्या है? किसके ऊपर बनाई है पिक्चर? वो धरती पे पानी कम हो रहा है ना, उस बारे में। ले बोलो। अरे गर्मी के सीजन में तो पानी कम ही होता है ना, उसमें संशोधन क्या करने का? कविता फिल्म शुरू हो जाएगी, चलो। हाँ, स्टार्टिंग मिस हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा धरती पे पानी किसने कम कर दिया। टप्पू के पापा। हाँ, क्या है? ढूंढ लिया मैंने। क्या? आमरस खाता हुआ आपका फोटो। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठालाल? कौन सा फोटो है? बता ना जरा, एक मिनट बता ना। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? बता कौन सा फोटो? अय्यर भाई, एक बार टप्पू के पापा आमरस पी रहे थे ना, तो मेरे वीरा सुंदर ने चुपके से उनका फोटो खींच लिया। और ये आमरस से नए हो ना, ऐसे लग रहे हैं। बोलो। अरे तो वो फोटो तो मेरे को भी देखनी है। बता ना दया भाभी। दिखाना फोटो दिखाना। चप्पल क्या? नहीं। जेठालाल, अरे ऐसे कोई आमरस खाता है? ऐसे तो छोटे बच्चे भी आमरस नहीं खाते हैं। दिखा। नहीं, पहले बबीता को दिखाता हूँ, फिर आप देखना। देखो बबीता। इट्स सो क्यूट जेठा जी। जेठालाल, मैं तुमको एक फायदे की बात बताऊं। यह फोटो 2011 का फनीस्ट फोटो कंपटीशन जीत सकता है। आप बोलो तो मैं बैच देता हूँ। कविता जी एक। अरे जेठा जी, चिल, इट्स ओके। यू नो, ऐसी सब छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी में मजा आता है। ये फोटो देख के आपको मजा आया? जी। तो ये फोटो का पैसा वसूल। आप बोलो तो और 10-15 ऐसे खिंचवा लूं मैं। अरे नहीं। बबीता, चलो, लेट हो रहा है। Okay, I'll see you around, okay? ओके, बाय। Bye. बाद में पिक्चर का स्टोरी बताना। तुम लोग क्या खड़े हो? जाओ खेलो भाई, खेलो। चलो। अक्कल है तेरे में? पूरी दुनिया को फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी? सॉरी। जेठा भाई, एक मिनिट हा. अहो ऐकलं का? एकच मिनिट हा. क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं, इनको नया मोबाइल लेना है ना, इसलिए बुला रही हूँ. हाँ जेठा भाई, नया मोबाइल. हाँ, बोल क्या बजट क्या और मॉडल कौन सा चाहिए? नहीं, मैं खुद दुकान में आके सिलेक्ट कर लूंगा. हाँ तो मैं दुकान ही जा रहा हूँ, चल साथ में चलते हैं. हाँ जाना. काय जाना माधवी? नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ. ठीक है. हाँ. और कुछ माधवी भाभी? नहीं, एवढंच. थैंक यू. टप्पू के पापा. अब क्या है? जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. ये लीजिए आपका रिमोट. फिर से बिगड़ेगा तो नहीं? अरे नया है भाई. ठीक है, आपका कितना देने का? अरे कुछ नहीं. ठीक है, थैंक यू. अरे वेलकम. नटू काका, पाई लागू नटू काका. अरे जीवतो रे दिकरा, आओ बागा आओ. आज सवेरे सवेरे. नटू काका, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं. तो अच्छा किया ना बेटा, तू जब भी आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आओ. राम राम भाऊ, राम बट नो नीड ऑफ आर्म.
हमको आम नहीं चाहिए। नहीं सेठ, मैं आम बेचने नहीं आया हूँ मैं तो मोबाइल लेने आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मोबाइल चाहिए। आइए दिखाता हूँ, आइए। देखिए, ये है। ये तो बहुत महंगे है सेठ, 1000-1200 का दिखाओ ना। हाँ हाँ है ना, तो बोलना चाहिए ना आपको। ये देखिए। हाँ ये अच्छा है। ये कितने का है? 1500। सेठ मेरे पास तो 1100 रुपया है, बाकी का पैसा बाद में दो तो चलेगा क्या? नहीं 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 भाई, हम लोग उधारी का धंधा बिल्कुल नहीं करते। तू तो आम बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा, हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे? सेठ बाकी के पैसे के बदले में मेरे आम की पेटी ले लो। अच्छा, मतलब आप आम बेचने आए हो? नहीं सेठ, आई शपथ खोटे बोलत ना, मैं आम बेचने नहीं आया, मोबाइल लेने आया हूँ मैं तो। वो क्या है, अभी आम का सीजन आया ना, तो ऑर्डर बहुत आता है, तो मोबाइल का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए मोबाइल लेने आया। देखो सेठ, मेरे पास है 1100 रुपया और आम के पेटी के 600 रुपया, टोटल हो गए 1700। आपका मोबाइल है 1500 का, तो मोबाइल और 200 रुपया आप मेरे को देना और आम की पेटी और 1100 रुपया आप रख लेना। नहीं भाई नहीं, हमारे सेठ जी बाघ जैसे हैं, जस्ट लाइक टाइगर। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैंने मोबाइल के पैसे के बदले में आम की पेटी ली है, तो मुझे डांटेंगे। अच्छा सेठ, 550 रुपया, अब मोबाइल और 150 रुपया देना खाली। नहीं 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 नहीं, सेठ जी गुस्सा करेंगे। सेठ जी 500 रुपया। नहीं भाई, एक काम करो, 400 रुपया से कम नहीं लूंगा सेठ। नट्टू काका, ये सौदा फायदे का है। नहीं नहीं बागा। क्या नहीं नहीं सेठ, एक बार आम टेस्ट करके तो देखो, अरे एकदम मीठे। अगर मीठे नहीं निकले ना तो लेना ही मत। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ बागा, आम तो मीठा है भाई, हमारे बागा को भी चखाओ। हाँ जरूर जरूर। अफलातून आम है, लेकिन भाई ये पेटी के आम भी ऐसे मीठे ही निकलेंगे ना? हाँ सेठ, ये पाटिल के आम है, अरे अंदर क्या बाहर क्या, एकदम मीठे निकलेंगे। देखो ये लीजिए आपका मोबाइल। हाँ ये सही है। आप भी याद करेंगे, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है। ये आपके 1100 रुपये। राम राम। सुनो, अभी हमारे सेठ जी आएंगे तो उनको चखने के लिए एक सैंपल तो दे दो। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये लो। राम राम। आइए नट्टू काका। हाँ ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी आम खा रहे हैं, आइए आइए, आप भी आम खाने बैठ जाइए। हाँ ये सेठ जी, आप ही के आम हैं। मेरे आम? क्या है सेठ जी, एक आम बेचने वाला मोबाइल खरीदने आया था, उसके पास 400 रुपये कम पड़ गए, तो 600 की पेटी 400 में देके गया। ये क्या बात हुई नट्टू काका? कल को कोई झाड़ू बेचने वाला मोबाइल खरीदने आएगा, उसके पास पैसे कम होंगे, तो 400 रुपये का झाड़ू रख लेंगे। क्या सेठ जी, आप भी अगर काम की चीज होगी तो ही नट्टू काका लेंगे ना? हाँ सेठ जी, ये आम की पेटी आप घर जाते समय घर लेके जाइएगा, और आपके लिए मैंने एक सैंपल लेके रखा है,
आइए खाने बैठ जाइए ना। बागा सेठ जी के लिए काट। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खानी। हम ये पेटी में घर पे ले जाऊंगा ना, तो शाम को बापूजी, दया, टप्पू सबके साथ मिलकर खाऊंगा। आप लोग खाओ और जरा जल्दी करो भाई, ये अच्छा नहीं लगता घर के सामने क्या बैठे छापा बापा पाथर के। नट्टू काका, ये आम हम बाद में खाएंगे। अरे जेठालाल, अरे आओ आओ भिड़े आओ। ले, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। हाँ। मेरे साथ आ गया होता तो रिक्शा का पैसा बच जाता ना भाई। नहीं, मैं तो बस से आया, लेकिन तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? ये बस वाले छुट्टे ही नहीं रखते, इसीलिए मैं हमेशा रिक्शा में आता हूँ। अरे भाई, गोकुलधाम से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा से 30 रुपए होते हैं। 5 रुपया कहते? सेठ जी के घर से नाके तक चल के आने का, और वहां से सेरे रिक्शा में 5 रुपया, और अगर वहां से बस में आए तो 7 रुपया। अरे देवा, तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। जाते वक्त ऐसे ही जाऊंगा। अरे जेठालाल, वो मोबाइल। अरे पहले क्या चाय भाई क्या पियोगे? भिड़े भाई आइए, आम खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। नहीं, भिड़े चाय पिएगा। नट्टू काका चाय बोलिए। बागा जल्दी चाय बोल के जा। चाय? इतनी गर्मी में आप चाय पियोगे? भाई ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भिड़े चाय पीता है नहीं? हाँ। दिन में चाय और रात को सोडा। हाँ, चहा म्हणजे अमृत तुल्य है। भाई तू चाय बोल। चाय अभी बोल के आओ, मैं मोबाइल दिखाता हूँ। आओ इधर। ये ले, ये सबसे बेस्ट पीस है, लेटेस्ट। क्या भाव है इसका? 8,000। ओहो, 8,000। इससे कोई सस्ता वाला है? इससे सस्ता वाला फिर ये ले ले, टच स्क्रीन। और अभी तो क्या सब टच स्क्रीन वाला बहुत वापरते हैं। टच करो, फंक्शन ओपन। बढ़िया, रख ले। क्या टच करने का भाव क्या है? 6,000। अरे बाप रे, 6,000? माझ्या खिशाला टाच लागेल। नहीं नहीं, मतलब महंगा है। इससे कोई सस्ता वाला नहीं है? तो मुझे बता, तेरा बजट कितना है? देखो, मेरा बजट है 2,000 से लेके 1,500 तक। अच्छा, तो ठीक है। तो उसमें ये 2 ही पीस है उसमें, जो पसंद है ले ले। अच्छा, इसमें ये सब है ना, मतलब कैमरा, ब्लूटूथ, म्यूजिक सिस्टम, गेम्स, इंटरनेट वगैरह सब है ना? क्या भीड़ है, 1,500 2,000 का पीस में सब थोड़ी आता है। अरे ऐसे कैसे? मेरे पहले वाले मोबाइल में सब था। ये देखो, 1 मिनट हो गया। ये देखो, इसमें था सब। हाँ, अरे ये चालू कंपनी का माल है भाई, इसमें सब आता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलता नहीं है मोबाइल। क्या बात करो जेठालाल, ये तो 1 साल चला था। मतलब ये नसीब पे चलते हैं सब पीस। चला तो चला, नहीं तो फिर राम राम। अगर ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो एक मेरे पास पीस पड़ा है ऐसा। पर ये क्या है, ज्यादा चलते नहीं है ये सब मोबाइल, क्योंकि गारंटी नहीं होती है। इससे अच्छा मेरी बात मान भिड़े, ये 6,000 वाला है ना टच स्क्रीन, वो ले ले। 1 साल की गारंटी और ऊपर से 3 साल कुछ नहीं होगा, वो गारंटी मैं देता हूँ। जेठालाल, मोबाइल के मामले में मेरा एक सिंपल गणित है। 6,000 वाला महंगा मोबाइल लिया तो वो 3 साल चलता है, और 1,500 वाला मोबाइल लिया तो वो 1 ही साल चलता है। तो वो 3 साल में 1,500 वाले में 3 मोबाइल वापर सकता हो कि नहीं? भाई तुम्हारा ये शिक्षक वाला गणित मेरी समझ के बाहर है। तुम एक काम करो, तुम मुझे ये मोबाइल दे दो। ये चालू कंपनी का माल है भिड़े, ये रहने दे, ये ले ले। वही बात नहीं जेठालाल, तुम इसे चालू करके दिखा दो। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। नसीब, महंगा मोबाइल लेने से बच गया। दोस्तों, भिड़े को सारी खूबियां एक ही मोबाइल में चाहिए, वो भी सस्ते दामों पे। अब भिड़े को कौन समझाए कि नींबू के दामों में कभी संतरे नहीं मिला करते। हालांकि जेठालाल ने समझाने की कोशिश की, क्वालिटी का गणित भी समझाया, लेकिन भिड़े के क्वांटिटी का बाजा बजा रहे थे। अब देखिए, हर आदमी का अपना गणित होता है। जैसे जेठालाल और भिड़े का गणित तकरार वाला गणित है, और इस बार तो भिड़े ने बिना गारंटी वारंटी वाला मोबाइल फोन ले लिया है। अब कुछ हुआ तो मैं जानता हूँ आप बेसब्र हैं इनकी तकरार देखने के लिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, तकरार अगर होगी भी तो हमारा और आपका करार ठहाकों का है, पूरी गारंटी और वारंटी के साथ। आप हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, तकरार होगी तो भी बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.